सोचो, एक इंसान जिससे तुम हर रोज घंटों बात करते थे, वो अचानक एक दिन सब कुछ बंद कर दे। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। और दर्द तब और बढ़ जाता है जब तुम मैसेज करते हो, वो उसे देखती है और बिना कोई जवाब दिए छोड़ देती है। ये वही इंसान है जो पहले तुम्हारे सिर्फ एक हाय पर अपने सारे काम छोड़कर घंटों बात किया करती थी। और आज वो तुम्हारा नाम सुनकर भी खामोश रहती है। तुम्हारा दिमाग हर पल हर सेकंड बस यही सोच रहा है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। क्या वो किसी और से बात कर रही है? क्या मेरी कोई कदर नहीं थी? क्या मेरा समय, मेरी भावनाएं उसके लिए खिलौना थी? और सबसे बड़ा सवाल जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता, क्या वो कभी वापस आएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारी अहमियत समझे और खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आए, तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो कोई साधारण टिप्स नहीं है। यह विशुद्ध मानव मनोविज्ञान है। अगर आज तुमने इन 5 मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स को बिना स्किप किए आखिरी तक समझ लिया, तो वो इंसान जो आज तुम्हें तड़पा रहा है, कल खुद तुम्हारी जिंदगी में लौटने के रास्ते ढूंढेगा। क्योंकि इंसानी फितरत काम ही ऐसे करती है। यह वीडियो सिर्फ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वो मानसिक शक्ति देने के लिए है जिससे तुम किसी के दिमाग पर राज कर सको। इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान केवल भ्रम पैदा करता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक 1, तात्कालिक दूरी और पूर्ण मौन। पहली और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक, उसे फौरन वापस पाने की कोशिश बंद करो और खुद को पूरी तरह पीछे खींच लो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता? तुम बेचैन हो जाते हो। हर 5 मिनट में उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, उसकी प्रोफाइल देखना, ये सोचना कि वो किससे बात कर रही है। और फिर तुम वो सबसे बड़ी गलती करते हो जो 90% लोग करते हैं। तुम उसे बार बार कॉल और मैसेज करते हो, गिड़गिड़ाते हो। यहीं पर तुम अपना आत्मसम्मान हार जाते हो। तुम जितनी बार उसके सामने झुकोगे, उसके दिमाग को यह सिग्नल जाएगा कि तुम उसके नियंत्रण में हो। अब गेम को बदलो। अचानक शांत हो जाओ। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस पूर्ण मौन। जब तुम अचानक गायब हो जाओगे, तो उसके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक शून्य पैदा होगा। उसका अहंकार हैरान रह जाएगा कि जो इंसान मेरे पीछे भागता था, वो अचानक खामोश क्यों हो गया? क्या उसे कोई और मिल गया? इंसान की फितरत है, उसे उस चीज की कदर कभी नहीं होती जो हर वक्त उपलब्ध हो। जब तुम्हारी तरफ से मिलने वाली अटेंशन अचानक शून्य हो जाएगी, तब उसकी बेचैनी शुरू होगी। ट्रिक 2, आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना, कस्टमाइज्ड। दूसरी ट्रिक, उसके पीछे भागने के बजाय अपनी इज्जत को उस मुकाम पर ले जाओ कि वो लौटने पर मजबूर हो जाए। करारा तमाचा यह है कि कोई भी इंसान किसी लाचार, मजबूर या रोते हुए व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता। आकर्षण का नियम शक्ति से पैदा होता है, कमजोरी से नहीं। जब तुम उसे मनाने के लिए अपनी मर्यादा भूल जाते हो, तो तुम उसकी नजरों में अपनी बची कुची वैल्यू भी खो देते हो। उसे यह लगने लगता है कि वो तुम्हें जैसे चाहे नचा सकती है। इस धारणा को तोड़ना होगा। अपनी चुप्पी से उसे यह संदेश दो कि मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जब तुम उल्टी दिशा में चलना शुरू करते हो, अपनी लाइफ, अपने करियर और अपनी गरिमा की तरफ, तो सामने वाले का दिमाग हिल जाता है। इंसान सबसे ज्यादा तब डरता है जब जिसे वो कमजोर समझता था, वो अचानक बेहद मजबूत और स्वतंत्र होकर सामने खड़ा हो जाता है। उसे यह एहसास होने दो कि उसने क्या खो दिया है। ट्रिक 3, झूठे दिखावे का त्याग और वास्तविक शांति। तीसरी ट्रिक, उसे जलाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा ड्रामा बंद करो, बल्कि वास्तविक सुकून की तलाश करो। अक्सर लोग इग्नोर होने के बाद एक बचकानी गलती करते हैं। वो जानबूझकर ऐसी तस्वीरें या स्टेटस पोस्ट करते हैं जिससे लगे कि वो बहुत खुश हैं, ताकि सामने वाला जले। पर सच बताना, क्या तुम सच में खुश होते हो? या तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि उसने मेरी स्टोरी देखी या नहीं? मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम किसी को जलाने की कोशिश करते हो, तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से यह मान रहे होते हो कि वो इंसान आज भी तुम्हारे दिमाग पर राज कर रहा है। सामने वाला इसे तुरंत भांप लेता है कि यह सब सिर्फ उसे दिखाने के लिए किया जा रहा है। दिखावा करना बंद करो। अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगाओ।
जिम जाओ, किताबें पढ़ो, अपने काम में दिन रात एक कर दो। जब तुम्हारे चेहरे पर वो वास्तविक शांति और सफलता दिखेगी जिसमें कोई दिखावा नहीं होगा, तब उसे असली झटका लगेगा। क्योंकि असली बदलाव शांत होता है, वो चिल्लाकर सबूत नहीं मांगता। ट्रिक चोर, मानसिक विस्मरण। भुला देना ही सबसे बड़ी सजा है। चौथी ट्रिक, उसे कोई सजा मत दो, कोई बदला मत लो, बस उसे अपने दिमाग से पूरी तरह मिटा दो। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना जागती है। हम सोचते हैं कि मैं भी उसे रुलाऊंगा, लेकिन जब तक तुम बदला लेने की सोच रहे हो, वो इंसान तुम्हारे विचारों में जिंदा है और तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहा है। सबसे खतरनाक बदला क्या है जानते हो? उदासीनता। यानी सामने वाले के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े। मान लो कल को वो तुम्हारे सामने आए और तुम उसे एक अजनबी की तरह देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओ। यह उस इंसान के अहंकार पर सबसे करारा तमाचा होगा। उसे महसूस होने दो कि जिस इंसान को उसने नजरअंदाज किया था, आज उसकी यादों में भी उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची है। सजा गुस्से से नहीं, गरिमा से दी जाती है। ट्रिक 5, अद्वितीय व्यक्तित्व का निर्माण। 5वीं और आखिरी ट्रिक, ऐसे इंसान बनो कि वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे जैसी सोच और गहराई को पूरी दुनिया में ढूंढती फिरे पर पा ना सके। दुनिया में चेहरों की कमी नहीं है, लोग चेहरों को भूल जाते हैं, लेकिन लोग कभी उस एहसास और सोच को नहीं भूल पाते जो आपने उन्हें दी थी। तुम्हें खुद को एक आम इंसान से उठाकर एक गंभीर और मूल्यवान पुरुष बनाना होगा। जब तुम्हारा चरित्र इतना मजबूत होगा कि तुम गुस्से में भी किसी की बेइज्जती नहीं करते, जब तुम मुश्किल वक्त में भी शांत रहना जानते हो, जब तुम अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हो, तो तुम्हारा यह व्यक्तित्व अद्वितीय बन जाता है। जब वो तुम्हारी इस गहराई को किसी और में नहीं पाएगी, तब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। वो हर रात यह सोचेगी कि मैंने एक हीरे को पत्थर समझकर खो दिया। चेहरा बदला जा सकता है, लेकिन एक निखरा हुआ चरित्र और सच्ची सोच कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती। आत्मबोध और कॉल टू एक्शन। मेरे भाई, किसी के चले जाने से या किसी के बात ना करने से दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द में खुद को बर्बाद कर लेना, यह तुम्हारी चॉइस है। किसी और के लिए रोना बंद करो। समय आ गया है खुद को वापस पाने का। जिस दिन तुम अपनी कीमत खुद समझ गए, यह दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी। अगर तुम आज से खुद को मजबूत बनाने और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने का फैसला कर चुके हो, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, अब मैं अपनी इज्जत किसी के लिए नहीं गिरने दूंगा। यह कमेंट सिर्फ एक लाइन नहीं, खुद से किया गया एक वादा होना चाहिए। अगर यह वीडियो सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंची है और तुम्हें एक नई दिशा मिली है, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए ट्राई स्टोइक चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें केवल टाइम पास नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और जीवन को बदलने वाली ताकत मिलेगी। याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए थे। उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।